तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में कि कैसे कैसे आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी है, अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के तो आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन किया जाता है। किस तरह से आप सिटीजन बन सकते हैं, किस तरह से आपको सिटीजनशिप से हटाया जा सकता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 तरह से आप सिटीजन बन सकते हैं और 3 तरह से आप सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5 तरह से आप बन सकते हैं, 3 तरह से लूज़ कर सकते हैं। तो 5 तरीके से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय बर्थ, मान लीजिए इंडिया में आपका बर्थ 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है तो आप इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। अगर आपका जन्म 2001 2003 में हुआ, इंडिया के अंदर हुआ, तो आप इंडियन सिटीजन हैं। ठीक है, एक्सेप्शन अगर आप किसी फॉरेन डिप्लोमेट के बच्चे हैं या फिर आप एनिमी एलियंस, मतलब आप मान लीजिए बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आ गए और मान लीजिए आपका बच्चा 2003 में जन्म लिया, तो क्या वो इंडियन सिटीजन होगा? नहीं होगा। फॉरेन डिप्लोमेट का भी बच्चा इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वही लोग होंगे जो 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया में पैदा हुए, वो इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। सिंपल, बाय बर्थ। बाय डिसेंट, अगर आप इंडिया के अंदर नहीं इंडिया के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है, इंडिया के बाहर भी जन्म हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद भी जन्म हुआ है, इंडिया के बाहर जन्म हो गया, फिर भी आपको बना देगा सिटीजन अगर आपके पापा इंडियन सिटीजन हैं। आपके बर्थ के टाइम, जब आप पैदा हो रहे हैं तो उस टाइम आप इंडियन सिटीजन हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के बाद भी पैदा हुआ, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हुए हैं। मान लीजिए आपके पापा अमेरिका में हैं और आप वहाँ पे पैदा हो गए। ठीक है, 1990 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ इंडियन ओरिजिन वाले लोग के लिए इन जनरल। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आपके बाप दादा परदादा कोई भी इंडिया के थे, इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो आप 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं तो आप ज़्यादा अगर आप रह रहे हैं तो आप इंडियन हो गए। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि वो जैसे वो ब्रिटेन का वो ये बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, वो इंडियन ओरिजिन का था। ठीक है, फिर कमला हैरिस बन गई वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट वहाँ यूएसए की, तो वो इंडियन ओरिजिन, तो इंडियन ओरिजिन है। तो इंडियन ओरिजिन अगर वो इंडिया में 7 साल से ज़्यादा रहने लगेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करेगा, मतलब आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और आप अदर देश में रह रहे हैं, अदर कंट्री में रह रहे हैं, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब आप इंडियन ओरिजिन के तो हैं। ठीक है, और आप अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ नहीं रहने चाहिए, आप कहीं दूर दराज, मान लीजिए आप रहते हैं यूएसए में, कनाडा में, और आप इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, और आपको कनाडा का सिटीजनशिप मिला हुआ है, तो आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन सिंपल कीजिए, आप बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप 7 साल यहाँ रह रहे हैं, आपके पास सिटीजनशिप कनाडा का तो है ना, तो भी आप बन जाएंगे। ठीक है, और मैरिड इंडियन सिटीजन, मान लीजिए यहाँ की कोई लड़की है या यहाँ का कोई लड़का है और वो कनाडा की लड़की से शादी कर लिया और वो कनाडा के लड़के 7 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रही है, तो वो भी इंडियन सिटीजन हो गई। ठीक है, वही वोट वगैरह सब चीज़ दे सकती है। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन, अगर आप विदेशी हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए या फिर जो मैरिड किया इंडियन ओरिजिन के लोग से, और न्यूट्रलाइजेशन होता है फॉरेनर। अब फॉरेनर आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान से ही हों, बांग्लादेश से भी हो, कहीं से भी हों। ठीक है, अगर आप 12 साल से इंडिया में रह रहे हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, उसका आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सब चीज़ चेक होगा तभी आप बनेंगे। तो इस केस में इसी में बवाल हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, तो उसमें यही बोला गया कि 12 साल की जगह अगर आप 6 साल भी हैं और आप फॉरेनर हैं, फॉरेनर में आप 3 देश से हैं, अगर आप बांग्लादेश से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप अफगानिस्तान से, ये 3 देश से हैं, और अगर आप 6 साल ही इंडिया में रहे हैं और आप रिलीजियस माइनॉरिटी वहाँ उस देश के थे, तो आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग डिटेल से आगे करेंगे। सिंपल, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लीजिए इंडिया किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, मान लीजिए कोई राज्य बोलता है बांग्लादेश का कि भाई हमको नहीं रहना, हमको इंडिया के साथ रहना, और वो इंडिया के साथ हो गया, या फिर इंडिया उसको कैप्चर कर लिया, कैप्चर तो करता नहीं है ऐसे, मान लीजिए वो देश खुद बोल रहा है, जैसे म्यांमार बोल रहा है कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो बन जाओ भाई, तुम बन गए तो तुम्हारे देश का जितना लोग है वो सब भी सिटीजन हो गया। ठीक है,
तो इसको एकदम सिंपल रखते हैं, सबसे सिंपल। बाई बर्थ 26 जनवरी 1950 के बाद आप इंडिया के अंदर पैदा हुए, हो गए। बाई डिसेंट 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया के बाहर जन्म लिए और 10 दिसंबर 1992 से पहले, और आपके पापा इंडियन ओरिजिन के हैं तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं, 7 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी दूसरे अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर भी रह रहे हैं और वहाँ का सिटीजनशिप आप लिए हुए, फिर भी बन जाएगा। सिंपल, इतना डिटेल में पूछेगा ही नहीं, सिंपल पूछेगा किस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन 12 साल से ज़्यादा रह रहे हैं आप विदेश के लोग तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन, किसी को हम कोई राज्य आके कोई देश आके मेरे में मिल गया तो उसका सिटीजन मेरा सिटीजन हो गया, ठीक है। अब आप किस 3 तरह से लॉस भी कर सकते हैं सिटीजनशिप। रिन्यूंसिएशन मतलब आप त्याग कर देते हैं, आप कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया और इंडिया का त्याग कर दिए, ठीक। बाय टर्मिनेशन, आप दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिए, इंडिया का अपने आप आपको हटा देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। मान लीजिए आप कनाडा का सिटीजनशिप ले लिए, इंडिया वाला बोलेगा हटाओ, तुम ले लिया दूसरे का, तुमको टर्मिनेट करते हैं। और बाय डिप्रिविएशन मतलब फ्रॉड, आप फ्रॉड करके मान लीजिए गलत डॉक्यूमेंट बना के आप इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप बन गए हैं, सिटीजन बन गए, तो आपको बोलेगा नहीं हटो, तुम फ्रॉड किए हो, तो डिप्रिविएशन। तो 5 तरह से आप बन गए, 3 तरह से आपको हटा दिया, ठीक। चलिए अब एक टर्म डिस्कशन करते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया कब? 2003 में। इसमें क्या बोलता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सेप्ट इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा इंडियन ओरिजिन का कोई भी लोग कहीं भी रहता है पूरे दुनिया में, उसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मानेंगे, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मानेंगे तो उसको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। वो रह रहा है मान लीजिए 100 साल से बाहर, 50 साल से दूसरे देश में, ठीक है, लेकिन इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रहता, तो भी वो उसको OCI का मिल जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। उसमें वो 50 बार 100 बार आना चाहते हैं देश में, रह सकते हैं, लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। बस गवर्नमेंट जॉब या फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक। चलिए अब डिस्कशन करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, 11 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ पार्लियामेंट में, 126वां अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या था इसके बारे में देखिए क्या है कि इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019। अमेंड करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 को, ठीक है। इसमें क्या बोला था? एसेलरेट कर दिया, क्या किया? एसेलरेट किया, जल्दी से तुमको सिटीजन बना देंगे। क्या, क्यों, किस बेसिस पे? अगर आप परसिक्यूटेड रिलीजन माइनॉरिटीज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब आपको परसिक्यूट कर दिया, मतलब आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कौन कौन माइनॉरिटी होगा? मुस्लिम तो माइनॉरिटी वहाँ नहीं है, वहाँ कौन कौन माइनॉरिटी है? हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, ठीक है, पारसी है, वो सब वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी है। उसको वहाँ पे प्रताड़ित किया गया, किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। वो लोग भाग के इंडिया आ गए। तो जो लोग 2014 से पहले इंडिया भाग के आ गए, उनको बोला कि तुमको हम बना देंगे इंडियन सिटीजनशिप। उसमें कौन कौन सा? टोटल 6 रिलीजन है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। मोटा मोटी कहने का मतलब है कि मुस्लिम को छोड़ के सबको बोला कि तुम 2014 से पहले अगर भाग के आए हो ये तीनों देश से, कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो तुमको इंडिया का मेंबरशिप बना देंगे, ठीक है। ये 58,000 श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़ के लिए भी था, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है। इसमें बवाल इसलिए हुआ कि आप मुसलमान को क्यों हटा दिए, ठीक है। मेनली इसमें ये था कि अगर आप 12 साल, अगर आप मुसलमान भी हैं, आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हैं, 12 साल इंडिया में रहने तो भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको प्रोसिक्यूट किया गया, मतलब आपको परेशान किया गया, ठीक है, और आप भाग के इंडिया आ गए और आप माइनॉरिटी हैं, तो अगर आप 6 साल भी इंडिया में रह लिए तो आपको मिल गया। मतलब 2014 के पहले अगर आप भाग के आए तो भी आपको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा, इतना डिटेल कभी नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि कब ये पास हुआ, कौन सा बिल था, ठीक है, और कौन कौन से इसमें रिलीजन थे, ठीक है, किस किस देश से प्रोसिक्यूट होके आए थे, ठीक। तो एकदम सिंपल लेक्चर है इसमें कुछ नहीं है। पार्ट 3 है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 5 तरह से आप ले सकते हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्वायरिंग ऑथोरिटीज़, एक्वायरिंग टेरिटरीज, और 3 तरह से आप
कर सकते हैं। रिन्यूएशन आप त्याग कर दिए, टर्मिनेशन दूसरी जगह का सिटीजनशिप ले लिए फिर भी हटा दिया, और डिप्रीविएशन फ्रॉड किए तो भगा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।